हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवराग ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी वीडियो जो आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल है। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बच्चों को गर्मियों में बहुत स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। और स्पेशल केयर की ज़रूरत क्यों ना हो, यही टाइम होता है जब बच्चों की बॉडी होती है वो डिहाइड्रेट हो जाती है। और स्पेशली उन बच्चों का जो बच्चे 1 साल से छोटे हैं, और ये उन बच्चों की पहली गर्मी है। तो गाइज, आज की मैम यही बताएंगे आपसे कि आप अपने बच्चे को इस गर्मी में कैसे ध्यान रख सकते हैं और किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है जिससे आपके बच्चे की ये गर्मी बहुत ही आसानी से निकल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको अपनी बेबी के बॉडी में बच्चे को पानी की कमी नहीं होने देना है। लेकिन अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आपको उसको पानी नहीं देना है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अभी गर्मी का सीज़न है, हम अपने बच्चे को पानी दे सकते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। बच्चे जो ब्रेस्ट फीड पे रहते हैं या जो दूध पीते हैं वो उनके थ्रू उनको मिल्क में वाटर प्रोवाइड हो जाता है। तो जो 6 मंथ से छोटे बच्चे हैं उनको आपको पानी नहीं देना है। दूसरा रीज़न पानी ना देने का ये भी हो सकता है कि बच्चे को, जो 6 मंथ से छोटे बच्चे हैं, उनको सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन पानी से ही होता है। तो हमें 6 मंथ से छोटे बच्चे को पानी बिल्कुल अवॉइड करना है। चाहे कितनी भी गर्मी पड़े, आपको पानी, शहद या कोई भी जो ऊपरी चीज़ होती है ब्रेस्ट फीड और मिल्क के अलावा, वो आपको नहीं देना है। तो गाइज, ये हम कैसे पता कर सकते हैं कि जो हमारा 6 मंथ का बेबी है उसके बॉडी में पानी की कमी नहीं है? वो कैसे हम उसे पता कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको ये दिख रहा है कि बच्चे दिन में 6 से 7 बार यूरिन पास करना चाहिए। और आपको हर 2 घंटे के अंदर उसे ब्रेस्ट फीड या जो फार्मूला मिल्क आप देते हैं वो आप उसे पिलाते रहिए। उसकी स्किन जो होती है वो आप उसको ध्यान देते रहिए कि वो मॉइस्चराइज रहें। इन सारी बातों का आपको ध्यान देना है 6 मंथ से छोटे बच्चे को। दूसरा पॉइंट है, अगर आपका बच्चा 6 मंथ से बड़ा है तो आप उसे टाइम टू टाइम पानी देते रहिए। उसके साथ साथ आप उसे दही, छाछ, ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करें। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये बच्चे को, जो 6 मंथ से बच्चे बड़े हैं वो अभी सॉलिड फूड भी लेते हैं, तो उनमें ये पानी की मात्रा कभी कम नहीं होनी चाहिए। तो आप पानी, छाछ, दही उनको टाइम टू टाइम दें। रात में इन चीज़ों को अवॉइड करें। दूसरी चीज़ है, अगर जो छाछ और दही है वो आपके घर का बना होना चाहिए। आप मार्केट से या फ्रिज में रखी हुई दही और छाछ बच्चे को ना दें। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे को जो मसाज देते हैं गर्मियों के दिनों में, कितने लोग बोलते हैं कि हमें अवॉइड करना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको 1 ईयर से नीचे के बच्चे को 2 बार मसाज देनी है। बट इस टाइम पे इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको वो ऑयल लेना है जिसकी तासीर ठंडी होती है। तो सबसे बेस्ट ऑयल जो है, जो लाइट ऑयल है, वो आप ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल। और ये बच्चों को बहुत सूट करता है, इसकी तासीर ठंडी होती है। तो आप अपने बच्चे को 2 बार मसाज दें। मसाज देने के बाद आप उसे आधे घंटे बाद उसे नहला दें। 15 मिनट बाद भी आप उसे नहला सकते हैं। नहलाते टाइम 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपका बच्चा 6 मंथ से छोटा है तो आप उसे गुनगुने पानी से ही नहलाएं। अगर आपका बच्चा 6 मंथ से बड़ा है तो गुनगुने पानी को हल्का नॉर्मल करके आप उसे नहला सकते हैं। बट आपको 6 मंथ से छोटे बच्चे को गुनगुने पानी से ही नहलाना है। गाइस, जो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपके बच्चे को रैसेस हो गर्मियों में, या आपको उनको कोई जगह पे इन्फेक्शन जैसा आपको लग रहा है, या आप नॉर्मली भाषा में बोले तो गमौरिया हो रहा है, तो उस केस में आपको अपने बच्चे को पाउडर बिल्कुल नहीं लगाना है। आप उस जगह पे मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा सकते हैं या आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। पाउडर लगाने से वो जगह पे और ज़्यादा ड्राइनेस हो जाएगी, जिससे बच्चे को खुजली की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप पाउडर को अवॉइड करें और आप उसे नॉर्मली एलोवेरा जेल या मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं। इससे बच्चे की जो बॉडी है वहाँ पे, जहाँ पे ये घमौरिया हुआ है, उन्हें वहाँ पे ठंडक महसूस होगी और बच्चा भी रिलैक्स फील करेगा।
नेक्स्ट पॉइंट है गाइज, हमें अपने बच्चे को हमेशा कॉटन के कपड़े पहनाने चाहिए। इस टाइम पे आपको किसी और कपड़े का यूज़ नहीं करना है। कितने लोग बोलते हैं कि बच्चे को गर्मी नहीं लगती है, लेकिन ये सही नहीं है। बच्चे को गर्मी बड़ों के अकॉर्डिंग ज़्यादा लगती है। आपने बहुत बार देखा होगा, बच्चे की जो बॉडी होती है उसकी टेम्परेचर थोड़ी सी हाई रहती है। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि आपको अपने बच्चे को गर्मियों के दिनों में कॉटन के ही कपड़े पहनाएं, और जो उनका साइज़ है उनसे एक साइज़ बड़ा कपड़ा पहनाएं ताकि बच्चे कंफर्टेबल रहें। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें आपको डायपर को लेके थोड़ी सावधानियां बरतनी होगी। डायपर हम बच्चे को आजकल इजीली पहना देते हैं, हम भी रिलैक्स फील करते हैं, यूरिन बच्चे पास करते हैं तो हमें भी कोई टेंशन नहीं होती है। लेकिन इस टाइम पे आपको गर्मियों के दिनों में विशेष ध्यान रखना है। आपको अपने बच्चे को कॉटन के डायपर पहनाना है। 2 से 3 घंटे आपको उसे विदाउट किसी डायपर के रखना है। आप उसे लूज़ पैजामे या हाफ उसे कॉटन के कोई भी पैंट पहना के रखिए। अगर आप रात में बच्चे को डायपर पहना रहे हैं तो आप उसे डायपर रैश क्रीम ज़रूर लगाएं। पाउडर का यूज़ ना करें, इससे बच्चे को इन्फेक्शन होने के खतरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, जब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है तो हम डायरेक्ट फ़ैन चला के वहाँ पे बच्चे को सुला देते हैं। बच्चे भी रिलैक्सली सो जाते हैं। हम डायरेक्ट एसी चला के बच्चे को सुला देते हैं, बच्चे भी रिलैक्स फील करते हैं। हमें लगता है कि बच्चे को अच्छा फील हो रहा है, बच्चा सो रहा है। लेकिन यही वो टाइम होता है जहाँ पे जो न्यू बॉर्न बेबी होती है उनको हमें सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस टाइम पे उन्हें ठंड लगने की संभावना ज़्यादा रहती है जब हम उन्हें डायरेक्ट फ़ैन या एसी में रखते हैं। तो हमें बच्चे को डायरेक्ट फ़ैन के नीचे या डायरेक्ट एसी के नीचे नहीं रखना है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो हम अपने रूम टेम्परेचर एसी का 24 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग हम रख सकते हैं। या तो हम अपने बच्चे को एसी से पहले जो प्रॉपर रूम है उसको ठंडा करके फिर रूम को एसी को बंद करके बच्चे को ले जाके सुला सकते हैं, बट डायरेक्ट बच्चे को एसी में नहीं रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, गर्मी के दिनों में सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे जो बच्चे की स्वेटिंग होती है, बच्चे को चिपचिपा सा हो जाता है, पसीने आते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं। तो हम जो बच्चे को फीड करवा रहे हैं वो बोतल हमें हर 2 घंटे पे या 1 फीड के बाद हमें उसे धोना चाहिए अच्छे से। दूसरी चीज़ है, हम बच्चे को जो कपड़े पहना रहे एक बार के बाद अगर हम नेक्स्ट उसे ऑयल लगाने मसाज करें या नहला रहे तो वो दूसरी बार वो कपड़े ना चेंज करें। अगर पॉसिबल है तो दिन में 2 से 3 बार उनकी क्लोथिंग चेंज करें। बच्चे के अगल बगल सफाई रखें। गर्मियों के दिनों में जो हम उनके लिए खाना बनाते हैं वो 2 घंटे के बाद आप उसे ना खिलाएं, उन्हें फ्रेश खाना ही दें। ज़्यादा फूड डायरेक्ट इन्हें देने की कोशिश ना करें। हमें लगता है गर्मी का दिन आ गया हम डायरेक्ट फूड दे देते हैं, तो उससे क्या होता है जो फ्रूट्स होते हैं उससे क्या होता है कि बच्चे जब डायरेक्ट लेते हैं तो उनको ठंड लगने की चांसेस हो जाती है, उन्हें गले में इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो हमें प्रॉपर जो फ्रूट है उसे बॉईल करके देना है और सफाई का खास ध्यान रखना है। आई होप न्यू मॉम को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, या जो मॉम के लिए ये बच्चे की पहली गर्मी है उनको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हुई होगी। तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरी इंस्टा ID है शिवराग123, मैं नीचे मेंशन कर दूँगी, उसे पे जाके आप मुझे फॉलो ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।